ये पता नहीं डेली डेली क्यों हो जाता है ऐसा स्थिति मेरे दिए की। दिया मेरा हवन कुंड बन जाता है। देख रहे हैं कितना तेज़ से जल रहा है। मैं जब तक पूजा करूँगी, अपना पाठ करूँगी, अपना जाप करूँगी, तब तक मेरा दिया नॉर्मल रहता है और उसके बाद मेरे दिव्या का ये हाल हो जाता है। और ये उतनी ही तेज़ से चट चट करके आवाज़ भी करता है भाई। देख लीजिए क्या हाल हो रखा है। जिसको भी पता हो इसका मतलब वो बताना ज़रूर मुझे कि इसका क्या मतलब है। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर हैं। मैं शानू गौड़, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी रियल लाइफ के लिए पोस्ट करती हूँ और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। आज मेरा ब्लॉग फिर से किचन से स्टार्ट हो रहा है। हम बनाने जा रहे हैं चाय। देखो भाई, आप लोग ये मत सोचना कि मैंने उसे कुचल के डाला है अदरक को सिलबट्टे से। मेरे यहाँ घिसने के लिए भी था, पर जिससे हम अदरक घिसते हैं, पर मुझे ये इजी लगता है कि अदरक डालो, लुड़वे से कुचल दो, बस हो गया। एक औरत को 50 हाथ करने पड़ते हैं, सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, क्या ही बोले। और अगर मैं सिंगल मदर हूँ ना, तो मुझे घर का और बाहर का सारा काम मैनेज करना पड़ता है अकेले ही। प्रियांशु के पापा होने की जिम्मेदारी और उसकी माँ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। पर कोई नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ये मुझे लगता है। ये दूध मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया, देखो आप लोग। मतलब एक औरत को कई हाथ करके चलने पड़ते हैं भाई। मेरे प्रिंस को मलाई नहीं पसंद है, तो देखो मैं ऐसे निकालती हूँ, मलाई इसमें निकाल के रख लेती हूँ, फिर इससे घी बना लेती हूँ, तो घर का अच्छा शुद्ध घी भी हो जाता है। और आवाज़ बहुत कर रहा है, शुद्ध घी भी हो जाता है खाने के लिए। आज प्रिंस स्कूल नहीं गए हैं, तो आज मुझे बनाना है मैगी, यिप्पी नूडल, वो भी गीली गीली। जिसको जिसको मैगी खानी है आ जाओ भाई। मैगी भी हमारी चढ़ गई। आज मुझे ये सारे काम घर के ख़त्म करने हैं, उसके बाद मेरे यहाँ झालर भी लगेगी। भैया आएंगे लगाने के लिए हमें, तो झालर भी लगवानी है। सारा समेट के सामान रखना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी, तो ताकि जो है उनके आने तक घर की सफाई भी हो जाए। आज इसको ये खानी है, पानी वाली मैगी। इसको ढक देती हूँ पहले मैं। आप लोग मैगी में क्या डालते? मैं एक टमाटर एक प्याज डालूंगी बस। दिखाती हूँ आपको। मुझे अजीब की वजह से बच्चों की छुट्टी हो गई और उनको रोज़ कुछ ना कुछ अब नया चाहिए होगा। मतलब घर में ऐसे दिवाली की सफाई करनी है और उस पर एक काम बच्चों की तरफ से एक्स्ट्रा हो जाता है। जिनके दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं, पता नहीं भाई वो कैसे संभालते हैं। मेरे यहाँ तो एक ही बम पटाखे जैसा है, एकदम परेशान कर लेता है, नाक में दम कर रखा है।
के रखता है प्रिंस। और किसके किसके यहाँ दिवाली की सफाई हो गई है और लरियाँ लग गई हैं। आज हमारे यहाँ लरी लगनी है और भैया भी आएंगे भी, तो काम ख़त्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। लरी लगने के बाद ना, मतलब जो झालर होती है, हमारे यहाँ झालर बोलते हैं, लड़ियाँ लगने के बाद मैं आप लोगों को अपने घर का व्यू भी दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसा लग रहा है। आप लोग बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है और किसके किसके यहाँ झालर लग गई हैं भाई, आइएगा आप सब लोग। अभी ब्रेकफास्ट में मैगी और चाय बनेगी, उसके बाद दोपहर में खाने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। और मैंने ये सोचा है कि मैं सेवइयाँ भी आज ही बनाऊँगी। मेरा मन है काफ़ी दिन से खाने का, बस टाइम नहीं मिल पा रहा है। बनाऊंगी भी और रिकॉर्ड भी करूंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा कुकिंग चैनल भी है, तो मुझे उसके लिए भी शूट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी शूट करूंगी। और दिवाली में क्या क्या कर रहे हैं स्पेशल, वो भी बताइएगा आप सब लोग। प्रिंस को जब भी मैगी खानी होती है ना, तो उनको हर बार अलग तरीके से खानी होती है। जैसे कभी सिंपल, कभी तड़के वाली, कभी सूप वाली, सूप डाल के बना दो मैगी में। आज प्रिंस को ना टमाटर और प्याज डाल के खाना था सिर्फ, और उसमें और कुछ भी नहीं डालते हैं। नमक डालती हूँ सादा, और जो मसाला बनाया है मैंने घर में वो मैं थोड़ा सा डालती हूँ, उसे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। सिंपल मैगी। और यूपी नूडल में ना तो पहले से थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड रहती हैं, तो ना भी डालो तो चल जाता है। और जिसने भी बोला है ना कि मैगी 5 मिनट में बन जाती है, भाई कभी भी मैंने नहीं देखा कि मैगी 5 मिनट में बन जाती है। मैगी से जल्दी तो चिल्ला बन जाता है। आटा घोलो, नमक डालो, मिर्च डालो और बना के खा लो। मैगी बनाने में खटराक भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये मैं थोड़े से मैगी तोड़ देती हूँ, तोड़ के डालती हूँ, क्योंकि अगर पूरी पैकेट ऐसे डाल दो ना तो लंबे लंबे नूडल्स रहते हैं, फिर वो चम्मच में आते नहीं हैं, फिर खाने में अजीब ही लगते हैं, वो लटका करते हैं मुँह से। तो देखिए मैंने तोड़ दिए हैं सारे नूडल्स। अब इनको गर्म पानी में डाल दूँगी। साथ ही साथ किचन भी साफ करते रहो, क्या ही बोले। औरतों के लिए बहुत काम हो जाते हैं भाई घर में, और लोग क्या बोलते हैं कि घर में क्या काम ही रहता है। घर में कौन सा काम है, जिसको करना पड़ता है उसी को पता चलता है कि नहीं घर में कौन से काम रहते हैं। और मेरी शक्ल पे मत जाइएगा प्लीज़। मैं नहा धो करके सीधा मैं किचन में ही आ गई थी, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था। मैंने पूजा की, दिया जलाया, उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई। ठीक है। और जिस मसाले की बात मैं कर रही थी ना, वो ये है, ये मसाला, ये मैंने घर में बनाया है। अभी नहीं, कुछ दिन में इसकी भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी। इस मसाले को अगर आप डाल लेंगे ना खाने में थोड़ा सा भी, तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, स्मेल बहुत अच्छी आती है। मुझे बहुत पसंद है ये मसाला। ये एक तरफ मेरी मैगी बन रही है और एक तरफ मेरी चाय बन गई थी। मैंने गैस ऑफ कर दी है अपनी, और इंडक्शन पे मेरा दूध भी मैंने जो चढ़ाया था वो बॉयल हो चुका है। एक साथ मैंने 2-3 काम कर लिए भाई। एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती, मैं तो वैसे चूड़ी का तो चलो चल जाता है, चूड़ियाँ पहनते हैं लोग और बिंदी भी लगा लेते हैं, पर बहुत सी औरतें होती हैं जिनके पति नहीं रह रहे साथ में, वो सिंदूर क्यों लगाती? मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया। मतलब पति ने तुम्हें लात से मारा, कूचा, दूसरी औरत के साथ सो रहा, पर पति वफादार है भाई, क्या ही बोलें। जिसको इस चीज़ का आंसर पता हो ना तो बताना आप मेरे को कि ये औरतें दिखावा क्यों करती हैं, जबकि दुनिया में, समाज में सबको पता है कि भाई तुम्हारा पति जा चुका है और तुम्हारा पति तुम्हारा कितना इज्जत करता है ना, तुम्हें पता है, दुनिया को भी पता है, फिर ये नाटक क्यों? पर भाई कुछ औरतें तो ये भी कहती नहीं मेरा पति वफादार है, वो बेशक किसी और के साथ सो के आ गया पर वफादार है हमारे लिए। मतलब क्या चूतिया पकड़ते हैं ये लोग। सॉरी ये वर्ड मैंने यूज़ किया, पर भगवान जाने क्या मानसिकता है इस समाज की और यहाँ के लोगों की। इससे अच्छा ना तो मैं उन लोगों से यही बोलूँगी, अगर तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं देता ना तो खुद को विधवा मान के अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दो।
खुद को भ्रम में धोखे में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। खुश रहोगे अपने बच्चे के साथ। आप लोगों से बात करते करते मेरी मैगी भी बन ही गई है, थोड़ी सी गीली गीली चाहिए। मैगी बनाएंगे, चाय बनाएंगे अपने लिए। और भाई सबसे बड़ी बात, अब ये मत बोल देना आप लोग ग्लास में चाय पी रहे। मेरे पास कप काफ़ी रखे हैं पर मज़ा नहीं आती चाय का। चाय का मज़ा ना मुझे ग्लास में ही आता है, पता नहीं क्यों। मेरी मम्मी ने, काफ़ी लोगों ने टोका। मैं यहाँ तक कि अगर मैं किसी की गैस मतलब किसी के घर गई ना फ्रेंड सर्किल में, तो उनको भी पता है कि मुझे ग्लास में चाय चाहिए होती है। ग्लास नहीं है तो वो छोटी वाली गिलसियाँ होती है ना, इत्तू वाली, उनमें दे दो, ऐसे वाली, ये इनमें दे दो। इनमें भी अच्छा लगता है पर कप में नहीं अच्छा लगता। कप तो है हमारे यहाँ, ये देखो ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो भी होंगी मेरे घर में वो ब्लैक से रिलेटेड ही आपको मिलेंगी। रेड और फलाना ढिमकाना वाले थोड़ा कम मिलेंगे। कि मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी। मेरे घर में झालर लग गई है और ये देखिए मेरा घर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। न्यू ब्लॉग के लिए बाय बाय, तब तक के लिए।